जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए और ना ही किसी पर अंधा विश्वास करना चाहिए, क्योंकि अंधा प्यार और अंधा विश्वास कभी भी हमें आगे नहीं बढ़ने देता। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन बना देता है। अनुमान केवल और केवल सिर्फ मन की एक कल्पना है और अनुभव जीवन का सबक है। हर इंसान को सच्ची खुशी तभी होती है जब कर्म, कथन और सोच में एक समानता हो। इसीलिए हर इंसान को जिंदगी में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जिस तरह से दीपक में तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी तरह से कर्मों के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए इंसान को कर्म अच्छे करते रहना चाहिए ताकि उनकी कभी समाप्ति ना हो और भाग्य में कभी भी जंग ना लगे, भाग्य अभाग्य ना बने। केवल मौन सबसे बेहतर उत्तर है एक ऐसे व्यक्ति के सामने जिसके सामने आपके शब्दों की कोई महत्वता नहीं है, कोई मूल्य नहीं है आपके शब्दों का। जिसके सामने मनुष्य जब जन्म लेता है तब उसके पास सांसें तो होती हैं और नाम नहीं होता, लेकिन जब मृत्यु होती है तब उसके पास नाम तो होता है लेकिन सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। समय कभी नहीं बदलता। अगर आज बुरा समय चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा समय भी आएगा। इसीलिए आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहिए और यही आपके हाथ में भी है। इंसान चाहे अपने आप को कितना ही व्यस्त क्यों न रख ले, लेकिन जिससे वह प्रेम करता है उसकी यादों से कभी नहीं बच सकता। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। इसीलिए कोई कुछ भी बोले शांत रहो। धूप चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुंदर कभी सूखा नहीं करते। तुम उसके लिए शोक करते हो जिसके लिए शोक करना ही व्यर्थ है, और फिर भी तुम अपने आप को बुद्धिमान कहते हो, ज्ञानी कहते हो। बुद्धिमान व्यक्ति तो ना ही जीवित व्यक्ति और ना ही मृत व्यक्ति का किसी भी तरह से शोक करता है। तुम अपने मन की पीड़ा के लिए दूसरों को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। यही तुम्हारी सभी विपदाओं का अंत है, तुम्हारे दुख का अंत है। सुख और दुख का जीवन में आना जाना सर्दी और गर्मी की ऋतु के समान है। इसे केवल सहन करना ही उचित है। धर्म चाहे कोई भी हो, लेकिन हमें और आपको सिर्फ एक अच्छा इंसान बनना है, क्योंकि हिसाब धर्म का नहीं होगा, कर्म का होगा। बुरा वक्त जिंदगी के उस सच से सामना करवाता है जिसके बारे में व्यक्ति ने कभी अच्छे समय में सोचा भी नहीं होता। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के साथ अपूर्ण जिएं। जीवन भगवान से जोड़ दो और सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना सही है, लेकिन जब गलत हो तब नहीं। खुशियाँ मन की एक ऐसी स्थिति है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। जीवन न कल में है न आज में है, जीवन इस पल में है और इस पल का अनुभव ही सच्चा जीवन है। इस दुनिया से कभी भी कोई शांति नहीं पा सकता जब तक अपने मन में शांति नहीं है। तेरी मोहब्बत में कृष्णा एक बात सीखी है, तेरी भक्ति के आगे ये सारी दुनिया फीकी है। तेरा दर ढूंढते ढूंढते कृष्णा श्याम हो गई और जब तेरा दर मिला तो कृष्णा मेरी जिंदगी ही तेरे नाम हो गई। एक बात हमेशा याद रखना कि अच्छे लोगों की कृष्णा परीक्षा तो बहुत लेता है, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्णा देता तो बहुत कुछ है लेकिन उनका साथ कभी नहीं देता। कृष्णा अगर किसी बात के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवा रहे हैं
तो याद रखना कि वह जब आपको देंगे तो आपने जितना सोचा भी नहीं होगा उससे कई गुना ज़्यादा देंगे। ऊपर वाले की न्याय की चक्की चलती तो जरूर धीमी है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब वह पीसती है ना तो बहुत ही अच्छे से पीसती है। किए गए कर्मों का फल इंसान को उसी तरह से ढूंढ लेता है जिस तरह से एक बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत ही रची जाती है। अपने मन को अगर वश में नहीं करोगे तो यही आपका मन आपके लिए दुश्मन का काम करेगा। अहंकार करने पर व्यक्ति की प्रतिष्ठा, वंश और वैभव तीनों का नाश हो जाता है। अगर यकीन ना हो तो रावण, कंस और कौरव का अंत देख लो। इस संसार में हर मनुष्य अपने ही विचारों से निर्मित होता है, अपने ही विचारों से गढ़ता है, अपने ही विचारों से बनता है। जिसका जैसा विचार होता है वह वैसा ही बन जाता है। हमेशा संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही उस लोक में है, और ना ही कहीं और है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा सा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा सा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, उसे याद रखते हैं। इस संसार में हर इंसान के अंदर अपनी ही कमजोरी होती है, अपनी ही ताकत होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में रह नहीं सकता। इसीलिए हर इंसान को अहमियत देनी चाहिए। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और अगर दूसरों पर रखो तो लाचारी बन जाती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी मृत्यु होने पर जन्म लेना निश्चित है। तो ऐसे विचारों के लिए क्या शोक करना। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसीलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। मेरी आज की वीडियो आप सभी की स्पेशल डिमांड पर है। मेरे पास ऐसे कमेंट्स आए हुए थे कि हमें कैसे कर्म करने चाहिए, हमें किस पर विश्वास करना चाहिए, हमें कैसे लोगों का संग करना चाहिए, वो कौन से कार्य हैं कि जिनको नहीं करना चाहिए, मन को वश में कैसे रखें। इस तरह के कई कमेंट्स मेरे पास आए हुए थे, तो मैंने इसीलिए सभी को अलग अलग रिप्लाई ना करके तो मैंने यही सोचा कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाती हूँ कि जिसमें सभी प्रश्नों का एक ही हल हो। तो आप सभी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आप सभी के प्रश्नों के उत्तर मैंने श्री कृष्ण जी की वाणी में जो उनके उपदेश हैं गीता जी में, मैंने उसी के आधार पर आपको आपके ही प्रश्नों का उत्तर दिया है कि हमें कैसे कर्म करने चाहिए, हमें कैसे लोगों की संग में रहना चाहिए, हमें किसका शौक करना चाहिए, किसका शौक नहीं करना चाहिए, और भाग्य कब क्षीण हो जाता है। इस तरह के अलग अलग प्रश्नों के सभी के उत्तर मैंने गीता के आधार पर ही श्री कृष्ण जी की वाणी में ही दिए हैं। तो इसीलिए अंत तक वीडियो पर बने रहें और वीडियो को देखते रहें, और आपके प्रश्नों के उत्तर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि गीता के आधार पर ही दिए जाएं। और मैं सबसे ख़ास अहम बात आपसे कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में चाहे कोई भी परेशानी हो, कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आए, तो अगर आप किसी भी समस्या में हैं, आपको किसी भी तरह की कोई राह नहीं दिखाई दे रही है, तो अपनी सब समस्याओं का हल आपको गीता में मिलेगा। आप गीता को कहीं से भी पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपको अपने आप अपनी सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने अपनी वाणी में, अपने गीता ज्ञान में कहा है कि तू करता वह है जो तू चाहता है, और होता वह है जो मैं चाहता हूँ। इसीलिए तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वो होगा जो तू चाहेगा। और एक बात, मेरे पास ये भी कमेंट्स आए हैं कि आप डेली रूटीन को शेयर नहीं करती हैं, तो कान्हा जी को आप क्या भोग लगाती हैं, क्या आप उनकी सेवा करती हैं, किस तरह से करती हैं, इन सब की वीडियो आप डेली ब्लॉग में शेयर नहीं करती हैं, तो प्लीज़ ये भी किया कीजिए। तो मैं आप सब से एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी
कि आने वाले नए साल में 2023 में 1 जनवरी 2023 से मेरी डेली की जो वीडियो होंगी, जो ब्लॉग होंगे, वो डेली रूटीन से ही रिलेटेड होंगे। तो साल 2023 से मेरे हर ब्लॉग में आप डेली श्री कृष्ण जी की और मेरी डेली रूटीन से मिलेंगे। आपके साथ ब्लॉग में हर बात शेयर होगी और कान्हा जी किस तरह से मेरे साथ रहते हैं और मैं कान्हा जी की सेवा में किस तरह से रहती हूँ, यह सब आप मेरे आने वाले ब्लॉग में 2023 में 1 जनवरी से देखना शुरू करेंगे। इस तरह की वीडियो अब सिर्फ आपको 31 दिसंबर तक मिलेंगी और 1 जनवरी 2023 से आपको डेली रूटीन के ब्लॉग शेयर किए जाएंगे। इसीलिए रूटीन से आप भी मेरे साथ बने रहिए और ब्लॉग को देखते रहिए। तो वीडियो में बने रहिए और डेली ब्लॉग देखते रहिए। आपके पास इस तरह की वीडियो सिर्फ 31 दिसंबर तक है। 1 जनवरी 2023 से आपके पास नई वीडियो आनी शुरू होंगी, जिसमें आप श्री कृष्ण जी की और मेरी डेली रूटीन को डेली ब्लॉग में देखेंगे। मेरे और आपके इसी चैनल पर कृष्ण जी सिर्फ मेरे हैं पिताजी ब्लॉग में, और इस चैनल पर आप बने रहिए और देखते रहिए। अगर आपके मन में किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट्स में लिखिए और अगर आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं। मैंने मेल आईडी पहले भी आपको शेयर की हुई है। तो आज की मेरी वीडियो स्पेशल आप ही सभी की डिमांड पर थी, आप सभी के प्रश्नों से रिलेटेड थी, जिनके उत्तर और जिनके आंसर मैंने आप सभी को श्री कृष्ण जी के गीता उपदेश के आधार पर ही दिए हैं। और मैं भी अगर किसी समस्या में होती हूँ तो मैं भी गीता का ही अनुसरण करती हूँ, गीता को ही फॉलो करती हूँ। आप सब भी अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी में है, समस्या में है, तो आप भी गीता को फॉलो कीजिए, गीता का अनुसरण कीजिए, आपको कभी कोई परेशानी नहीं रहेगी। सभी समस्याओं का हल सिर्फ और सिर्फ गीता जी में है, क्योंकि गीता श्री कृष्ण जी की साक्षात स्पष्ट और स्वयं दी गई वाणी है। जिंदगी को जीने के लिए श्री कृष्ण जी ने जो कुछ भी कहा है वह सब गीता में है, वही सब गीता में लिखा गया है। गीता ज्ञान संपूर्ण जीवन को जीने का ज्ञान। तो चैनल पर बने रहिए और अब मैं आपसे मिलती हूँ कल मेरे आने वाले ब्लॉग के साथ, एक नई सोच के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।